नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को समझेंगे। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहने का मतलब होता है एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है और वो 100 ml का है, ठीक है। उस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट के रूप में बहुत सारे कंपोनेंट हो सकता है या केवल एक कंपोनेंट हो सकता है। उस सॉल्यूट की कितनी मास उस पूरे सॉल्यूशन में घुला हुआ है, मिला हुआ है, यही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। यानी कि सॉल्यूशन है वॉल्यूम में और जो सॉल्यूट है वो मास में है। ये देखिए दो यूनिट अलग अलग है, वॉल्यूम ml में रहेगा, लीटर में रहेगा, और जो मास रहेगा वो ग्राम में रहेगा या किलोग्राम में रहेगा। यानी कि उस पूरे सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट का कोई किसी भी एक कंपोनेंट का कितना मास उसके अंदर पूरे सॉल्यूशन में घुला हुआ है, यही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। चलिए देखते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की अगर डेफिनेशन देखें तो मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट की जितनी मास, जितनी वेट, जितनी क्वांटिटी 100 ml पर 100 ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, वही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। इसका सिंबल देखें तो W/V है। W कहने का मतलब क्या है, ये वेट है, और V कहने का मतलब क्या है, वॉल्यूम है। यानी कि वेट फॉर मास, यहाँ पे V फॉर वॉल्यूम, यानी कि सॉल्यूट का वेट पर 100 ml वॉल्यूम के अंदर कितना है। इसकी डेरिवेशन देखिए या फार्मूला देखिए तो मान लीजिए सपोज वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ 100 ml। हमारे पास 100 ml का कोई एक सॉल्यूशन है, मान लेते हैं, जिसमें सॉल्यूट है वो 100 ग्राम है, और जो सॉल्यूशन मतलब टोटल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिला हुआ रूप वो 100 ml है। देखिए 100 ml में है, और ये जो सॉल्यूट है ये ग्राम में है। ये 10 ग्राम है और सॉल्यूशन है 100 ml है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट का अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना यहाँ पे दे रखा है, 10 ग्राम, तो यहाँ पे 10 ग्राम लिख दिए। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 100 ml, तो यहाँ पे 100 ml लिख दिए, और इनटू में 100 यहाँ पे है तो 100 कर दिए। जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, दैट मीन्स 100/100, 100 से 100 कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, ऊपर 10 ग्राम और नीचे ml। तो नीचे जो ml है इसकी पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में चढ़ जाएगा, तो 10 ग्राम पर ml, दैट मीन्स 10 ग्राम अपॉन में ml। ठीक है, तो इसका मास बाय वॉल्यूम परसेंट इस सॉल्यूट का कितना हो जाएगा, 10 ग्राम पर ml। इस तरीके से आप किसी भी सॉल्यूशन के किसी भी सॉल्यूट का आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें भी 3 कंपोनेंट दे रखा है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट का, और मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो इसमें 3 कंपोनेंट में से, दैट मीन्स 3 फैक्टर में से कोई 2 फैक्टर आपको दिया रहेगा और तीसरा फैक्टर आपसे पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट हमें दे रखा है और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है, तो हमसे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछ लिया। ऐसा दूसरा केस बनाया जा सकता है कि जिसमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको दिया है ऑलरेडी, मास ऑफ सॉल्यूट आपको भी दिया है, और वॉल्यूम पूछ ले, टोटल सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना वो पूछ सकता है। तीसरा केस ऐसे बन सकता है कि सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम दे रखा हो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का ये भी दे रखा हो, और मास ऑफ सॉल्यूट पूछ ले। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसी फार्मूला को लगा के इस तरह से तीनों चीज़ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो इसमें 3 में से कोई ना कोई देखिएगा कि किसी न किसी चीज़ से आपका निकल जाएगा, तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ पूछेगा, और आपको पहले फार्मूला लिखना है, और फिर जो क्वेश्चन में जो चीज़ दिया है आप सब कुछ रखते जाइए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, सॉल्यूशंस जुड़ा हुआ कोई और टॉपिक को लेके, तब तक के लिए शुक्रिया।